हर हर महादेव दोस्तों। मैं पंडित अखिलेश कुकरेती आपका अपने एस्ट्रोलॉजर अखिलेश कुकरेती की आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका समय, सूतक काल और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और गर्भवती महिलाओं को विशेष ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे जो उनके गर्भ में जो उनका शिशु है उसको कैसे हम बुद्धिमानी, ओजस्वी, तेजस्वी और आज्ञाकारी बना सकते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। आइए मित्रों, बात करते हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है। मित्रों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये कंकड़ सूर्य ग्रहण है, क्योंकि इसमें पूरा सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा, सूर्य के कुछ ही अंश को ये ग्रहण लगेगा। और रविवार को दिन ये ग्रहण लग रहा है तो इसलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी हम कहेंगे। मित्रों, जो इस ग्रहण काल का जो सूतक है वो 20 जून 2020 को रात्रि 10 बजे से लग जाएगा। और हमने सूतक काल में मैंने आपको बताया है कि हमने क्या क्या परहेज करना है। हमने गृहस्थ मैथुन क्रिया नहीं करनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, 10 बजे से पहले हमने भोजन कर लेना है। और मित्रों, जो ग्रहण काल का जो समय है सुबह वह 10:20 पे शुरू हो जाएगा। मध्यकाल 12:05 में रहेगा और जो ग्रहण का जो मोक्ष है वो 1:40 में दोपहर को होगा। मतलब कि सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो ये 2020 में आ रहा है। मित्रों, अब हम बात करेंगे 12 राशियों पे कि इसकी 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, 135 करोड़ की आबादी है। कितनी है? 135 करोड़ की हमारी भारत की आबादी है। 12 राशियां हैं तो एक राशि की जो हमारे जातक हैं वो कम से कम 11 करोड़ के आसपास है। तो ये देखिए कि किस पे इसका कितना असर पड़ेगा, इसका आपने खुद ही अपनी कुंडली में इसका एनालाइज खुद ही करना है। आज मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मित्रों समझते हैं कि सूर्य ग्रहण का महत्व क्या है। सूर्य और राहु, जब राहु सूर्य को ग्रहण करता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस पर एक दंत कथा भी है हमारे शास्त्रों में कि जब समुद्र मंथन किया, अमृत का कलश निकला तो देवता और दानव में युद्ध हो गया कि हम इस अमृत का पान करेंगे। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाया और दानव को मदिरा पिलाने लग गए। राहु इस बात को जान गया और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और जैसे ही वो अमृत पीने लगा तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको देख लिया और उन्हें भगवान को बता दिया कि ये तो क्या है, दैत्य है, राक्षस है। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से राहु के धड़ को अलग कर दिया और अमृत पीने के कारण वो क्या हो गया, अमर हो गया। और राहु ने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने ये भेद बताया है तो मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। इसलिए राहु सूर्य को हमेशा ग्रहण लगाता है। मित्रों, सूर्य और राहु, सूर्य जिसका कमज़ोर है उसका आत्मबल कमज़ोर होगा, वो मेकिंग डिसीजन पावर नहीं ले पाएगा। आत्म शक्ति, आत्म ज्ञान, आत्म बल उसका बड़ा कमज़ोर होगा। सूर्य जिसका कमज़ोर होता है उसके पिता का भी क्या है, भाग्य कमज़ोर होता है, उनको भी सफलता नहीं मिल पाती। जिनके शरीर में कोई दिक्कत हो, गठिया हो, बाई हो, जिनको जॉन्डिस हो जाता हो, जिनको विटामिन डी की कमी हो, उनका सूर्य डाउन है। जिनके बालों में कमजोरी हो, आंखों में कमजोरी हो, हाथ ऐसे कांपते हो, उनका सूर्य कमजोर है। तो आपके पास अच्छा मौका है अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए। और जिनका सूर्य मजबूत होता है उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है, उनको मान सम्मान भी मिलता है,
उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है, उनको राजयोग भी मिलता है और उनका पिता के साथ उनका संबंध भी बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए मित्रों, ग्रहण काल में अपने सूर्य को अगर मजबूत करना है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। और मित्रों, बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। मेरी बहनें, माताएं, अगर आप गर्भवती हैं तो आपने ग्रहण काल में क्या करना है? एक तो बाहर नहीं निकलना, दूसरा आपने सोना नहीं है, डरना नहीं है। लॉजिक दे रहा हूँ कि आपने, क्योंकि भय भी प्रीत नहीं होती, हमने भय नहीं करना, हमने लॉजिक देखना कि हमने जाना क्यों नहीं। क्योंकि जब ग्रहण काल आता है तो सूर्य से नेगेटिव एनर्जी मिलती है और वो गर्भ में आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी पड़ती है तो जड़ी बूटी खत्म हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जी आती है तो दूध दही को वो दूषित कर देती है, इसलिए हम तुलसी या गोसा वगैरह उसमें डालते हैं। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है। अगर आप सो जाएंगी तो कहते हैं बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिला को विशेष सोना नहीं है। और दूसरा क्या करना है कि एक चंदन लेके अपने माथे पे और नाभि पे और कंठ पे आपने लगाना है। और जिस भी इष्ट को आप मानती हो उसका हाथ जोड़ के, चाहे कुर्सी पे, चाहे मंजी पे, चाहे ज़मीन पे बैठ सकती हो, जैसे भी आपने अपने परमात्मा इष्ट का उसका ध्यान आपने करना है। और कुछ दान, गेहूँ, गुड़, कुछ भी अगर आप दान अर्पण करना चाहें, कुछ भी दान है ग्रहण काल में निकाल के हाथ जोड़कर, जब ग्रहण का समाप्त मोक्ष काल हो जाए तो उसको क्या करना है? आपने दान देना है। क्योंकि जैसे ग्रहण काल में आपके भाव होंगे, आपके बच्चों के भाव भी वैसे बन जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, तो जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप ध्यान करें तो आपका बच्चा वैसे ही होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और अभी तक आपने चैनल को फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मित्रों, मेष राशि के जो जातक हैं, इसका आपके तृतीय भाव में पराक्रम के स्थान पे इसका क्या है? ग्रहण काल पड़ रहा है। और ये आपके जो मेष राशि के जातक हैं उनके पराक्रम को बढ़ाएगा। मतलब कि अगर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आपके पास धन लाभ भी आएगा, आपके पास धन लाभ बनेगा, आपके कारोबार में तरक्की बढ़ेगी। लेकिन साथ के साथ जो पराक्रम का स्थान है वो भाई का भी स्थान है। आपके पराक्रम तो बढ़ेगा पर भाई के स्वास्थ्य को भी कष्ट पहुंचेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भाइयों को कष्ट ना पहुंचे तो उसके लिए ग्रहण काल में आपने ग्रहण का जो दान है वो निकालना है। जैसे सतनजा वगैरह है उसको निकाल के हाथ जोड़ के कि प्रभु, जो भी हमारे कुटुंब में, परिवार में जो भी कष्ट है उसको दूर करना, और उस दान को ग्रहण काल के बाद किसी गरीब जरूरतमंद को आपने दान देना है। और अपने पिता का आपने आशीर्वाद जरूर लेना है, अपने पिता की आपने सेवा जरूर करनी है। उससे क्या होगा कि जो आपके भाइयों का कष्ट है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। आइए मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसको हम टॉरस राशि कहते हैं, कि उस पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, वृषभ राशि में जो सूर्य ग्रहण है वह धन, कुटुंब, परिवार पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि आपको धन आने के योग बन रहे हैं। कुटुंब परिवार में आपके जो संबंध विच्छेद के योग बन रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले 10 बार सोच लें। किसी को अगर धन दिया है तो उससे प्रेम से वो धन वापस ले लीजिए, कि धन की जो डूबने की संभावना बनी हुई है। कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, इसलिए जल्दी से किसी पे विश्वास मत कीजिए। और अगर अपने कुटुंब में प्रेम से बोलिए, प्रेम से रहिए और प्रेम से अपने साथ काम को कीजिए तो आपका बचाव हो सकता है। और मैं आपको उपाय बताऊंगा, और उन सब के लिए जिनका सूर्य डाउन है, जैसे मैंने अपनी वीडियो की शुरू में कहा था, तो सब अगर सूर्य को मजबूत करना है, आत्म शक्ति को मजबूत करना, अपनी आत्मा को मजबूत करना है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले उपवास करना है। रविवार का, संडे का हमने क्या करना है? उपवास करना है।
दूसरा, हमें रोज़ सूर्य को क्या देना है, जल देना है। जब सूर्य को हम अर्घ देंगे, उस अर्घ में हमने क्या करना है, थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़ी रोली, एक पुष्प लेकर जब सूर्य निकलता है, ओम ऐहि सूर्यासा हि स्त्रो तेजो राशि जगतपति अनुकम्माय भक्तानां घृणां दिवाकर नमस्ते, या ओम हरांगरी नमः सूर्याय नमः, या ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः का जाप करके उस जल को देना है। और जब जल देने के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। और अगर आपके माता पिता आपके पास नहीं है तो उनकी फ़ोटो अपने पास में रख लीजिए, उन्हीं से उनका आशीर्वाद ले लीजिए। या घर में कोई दूसरा बड़ा भाई या कुछ हो रहा है तो उनका आप आशीर्वाद ले लीजिए। इससे आपका क्या होगा, सूर्य मजबूत होगा और आपको भी मान सम्मान, आपको भी जो आपका वर्चस्व है वो भी आपको क्या है, मिलेगा। अगर हम ये उपाय करते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए। और सबसे आसान उपाय मैंने आपको बताया कि माता पिता की सेवा करनी है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली, उनका चंद्रमा भी मजबूत हो गया, उनका सूर्य भी मजबूत हो गया। मित्रों, अब हम मिथुन, सिंह और जो कन्या राशि है उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और कोई भी अगर आपने मुझसे बात करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मुझे बताइए। इससे हमें क्या है, आत्मशक्ति मिलती है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। मित्रों, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरियाणा।